भाई क्या लगता है आपको कि जब मौलाना जो नुमानी है उन्होंने कहा, मौलाना सिराज ने कहा, जब इतनी बातें बोल दी कि हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, बीजेपी को पसंद करने वाले मुसलमानों का सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए, तो उनको एक बात और ऐड कर देनी चाहिए थी ना कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जितने भी मुसलमान उठाते हैं उन सभी मुसलमानों को सोशली बॉयकॉट कर दो, उन सभी मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर दो, बोलना चाहिए था कि नहीं? हाँ देखिए हिमांशु भाई, जिस तरीके से नोमानी साहब के बयान की बातें हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए नोमानी साहब ने क्या गलत कह दिया भाई? उन्होंने सही कहा है कि देखिए अगर आप जालिम की हिमाकत करने वालों के साथ खड़े हुए तो आप भी जालिम में शुमार हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ तो अच्छा, जिस तरीके आपकी से नजर में जो जालिम है, आपकी नजर में जो जालिम है, अगर वो कोई योजना आपको दे रहा है, कोई लाभ दे रहा है, कोई सरकारी योजना का लाभ दे रहा है, तो वो भी मत लीजिए ना, वो क्यों ले रहे हैं फिर? हाँ हिमांशु भाई, देखिए केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी की भारत की आवाम को जो भी वो नीति या कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट करती है वो सबके लिए होना चाहिए। लेकिन ये क्या कि भी देखिए मुसलमान नाम आते इस तरीके की बात होती है। मैं ये कहता हूं, देखिए पीस पार्टी ये कहती है कि पूरे भारत के अंदर जब पीस पार्टी की हुकूमत होगी बिना भेदभाव के सबके साथ, आप संविधान पर भरोसा करते हैं? एक मिनट, आप संविधान पर भरोसा करते हैं? हाँ, संविधान पर करते हैं कि नहीं? हाँ या ना बताइए। हाँ देखिए, हाँ या ना, संविधान पे करते हैं भरोसा? संविधान हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। ठीक है, एक मिनट, संविधान में सबको अधिकार दिया है कि अपनी पसंद का नेता चुन सकता है, अपनी पसंद के किसी को भी वोट कर सकता है। अगर संविधान पर भरोसा करते हैं तो फिर आप कैसे मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर सकते हैं जो अपनी पसंद का वोट डालने जा रहे हैं? बताइए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से हुक्का पानी की बात आती है यहाँ पे, तो देखिए नोमानी साहब के ये पर्सनल राय से मुसलमान का शुरुआत में समर्थन कर रहे थे, अब पर्सनल राय आ गई। सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि जालिम की हिमाकत करने वालों की शुमार में पहले डिसाइड करिए जालिम है, पर्सनल राय है, क्या है? पहले डिसाइड कर लीजिए ना कि पर्सनल राय है, संविधान पर भरोसा करते हैं या नहीं, क्लियर करिए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए हम मुसलमान नहीं, अगर वो बीजेपी को पसंद करेगा तो ये बताइए। देखिए भारत है, यहाँ संविधान का राज चलता है और यहाँ उसके अभिव्यक्ता की आजादी है, वो चाहे पीस पार्टी को वोट करे या कांग्रेस को करे, एक मिनट, ठीक है, उसकी अपनी अभिव्यक्ता की आजादी है। ठीक है शैलेश जी, मेरे को एक बात बताइए कि अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक मौलाना नोमानी की है? वो लाखों मुसलमान जो अगर बीजेपी को पसंद करते हैं, उनको वोट करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? उनका हुक्का पानी बंद करने की परमिशन किसने दी है? देखिए हिमांशु जी, मैं अभी तक जितने भी देखा हूं मुसलमानों को, मैं पूरे भारत के मुसलमान समुदाय के लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग इस तरह का वक्तव्य देने वाले लोगों का विरोध करें, और ऐसे लोग अपराधी हैं, ऐसे लोग जिहादी हैं। यह वोट जिहाद मौलाना कर रहा है, चुनाव यह मौलाना और यह व्यक्ति भी, यह पीस पार्टी का प्रवक्ता बन रहा व्यक्ति ये दो मुंहा सांप की तरह दो तरह की बातें करता है। कभी ऐसी मौलाना मुझे ये क्लियर करिए, मुझे विरोध करता है। शैलेश जी, ये सब दो मुंहे सांप हैं, सांप को कुचलने की जरूरत है। मैं पूरे भारत मुझे पहले क्लियरिटी आग्रह करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, सनातन धर्म को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन मुझे एक बात क्लियर करनी है, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, मुझे ये बताइए मुस्लिम समाज कौन है? मुस्लिम समाज क्या सिर्फ एक मौलाना नोमानी से मुस्लिम समाज बनता है, या फिर लाखों मुसलमानों से वो मुस्लिम समाज बनता है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं? किसी भी दल को वोट दें वो भले। देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको अपना अपना वोट देने का अधिकार है, और लोग सबकी सुनते हैं, करते हैं, मगर अपने मन की है, और वो जिसे चाहते हैं उसको चुनते हैं। और वो लगातार देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार कैसे हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से डराती है, मुसलमान भाइयों को हिंदू भाई का डर दिखाकर राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, एक एजेंडा चलाती है, कैसे हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए, कैसे पहले बात ये जग जाहिर बात है। तो मैं कहना चाहूंगा इन लोगों के जो स्कैम है उससे आपको निकलना पड़ेगा। ये ना कोई हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर इन सबको किसी से खतरा है तो अगर कोई मुसलमान अगर अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस या फिर सुनिए ना, महायुति पे अगर भरोसा करता है कोई मुसलमान, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? देखिए उनकी राजनीति में मैं धर्म की बात करने के लिए नहीं आया। मुसलमान है, अगर मुसलमानों के बारे में कोई गलत बोलेगा तो आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दो चेहरे दिखा रहे हैं। AIMIM मुसलमानों के लिए स्टैंड लेती है, अगर मुसलमानों के लिए कुछ गलत बोलेगा तो आपका स्टैंड बनता है कि नहीं बनता? देखिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है
कि जितनी कथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जो लगातार मुसलमानों को सामाजिक उनको लेकिन मुसलमानों को जो मुसलमान नहीं बोल रहा उनके बारे में बताइए ना प्लीज। नेता पार्टियों का छोड़िए, आज मौलाना नोमानी और मौलाना सिराज की बात करिए। बलात्कारियों के पास जाके बलात्कारियों के पास जाकर उनसे समर्थन मांगती है भाजपा। अगर किसी मौलाना ने मैं कहा कि आपसे बात कर रहा हूं, दो चेहरे दिखाते हुए जवाब मैं कहा कि आपसे बात कर रहा हूं, आप कहां पहुंच रहे हैं? चुनाव में आप धर्म युद्ध लेकर आ गए, राजीव जेटली जी लेकर आ गए। अरे मिनट छोड़ने की बात करता है, वो बात करेंगे, वो बात तो 15 सेकंड की बात करती है भाई। अरे भाजपा अरे पीस पार्टी का बनते हुए 15 मिनट की बात शुरुआत कहां से आई वो याद नहीं आया। ओके 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 ठीक है। अरे एक मिनट अब संविधान याद आ गया। राजीव जेटली जी पीस पार्टी के नेता है हमारे साथ में, अब उनको संविधान से याद आ गया, लेकिन वही संविधान में जो अधिकार दिया है अपने पसंद के नेता को चुनने का, अगर वहां पर कोई सवाल उठाता है तो जुबान से कुछ नहीं निकलता। क्या मजबूरी है? इसको एक दिन ही लगा हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे लंबा वक्त लगा है इसे। इन सब राजनीतिक पार्टियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नुमानी जैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में, क्योंकि आतंकवादियों तक को लेकर के इनके जबान पे ताले लग जाते हैं। ये आतंकवादियों के बारे में भी नहीं बोल पाते हैं। और कॉन्फिडेंस जो है इस तरह के जो संगठन है उनका कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ा इन पार्टियों की तरफ क्योंकि इन्होंने बड़े लंबे वक्त से देखा है, लगभग 20-30 साल से। तो आप देखेंगे कि रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं। राजीव जी आप मानते हैं कि आतंकवादी का मजहब होता पहले है? बात क्लियर कर लें उसके बाद। बिल्कुल पहले उनके साध्वी को सांसद बनाया गया था, तो उसका क्या मजहब था बताइए। मैं एक बात एक मिनट नाजिम भाई बहुत सम्मान के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। जब मैं यहां पर मौजूद हूं और जब मैं यहां पर डिबेट करा रहा हूं, मैं सबको मौका दूंगा तो सबकी बात सुनिएगा, है ना? तो बीच में किसी को डिस्टर्ब मत करिए। मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, पूरा अधिकार है आपके पास। लेकिन आज मैं हूं और मैं मेहमानों को मत दूं। एक मिनट डाउन कर दीजिए। राजीव जी बोलिए। आज मैं हूं और अपने मेहमानों को पूरा वक्त दूंगा, बोलिए। नहीं, मैं तो हैरान हो रहा हूं। अभी तो चुनाव चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया, ये तो अभी टीवी पे हमें धमका रहे हैं। अगर इनको गलती से थोड़ी सी भी पावर मिल गई तो जनता की क्या हालत करेंगे? क्या ऐसा बिहेव होगा इनका जनता के प्रति? भैया हमें यही डरा रहे हैं, देख रहे हैं देश की जनता आपको। राजीव जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मनोबल बढ़ा है नुमानी जैसे लोगों का, वो केवल इसीलिए बढ़ा है क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों ने पूरा संरक्षण दिया। अच्छा, हो सकता है कि अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके किस तरीके की कमिटमेंट इन्होंने किए होंगे इस तरीके के संगठन को, जिसकी वजहों से बाहर निकल के बोलना पड़ा कि पूरा मुसलमानों का समर्थन जो है वो आप इनको दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को और इसके गठबंधन को। ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं सुनिए ना, मैं आऊंगा अजय जी के पास, लेकिन मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। आप पीस पार्टी के, पीस का मतलब होता है शांति, और जब शांति की बात यहां पर की जाती है तो मुसलमानों के अधिकार की आप बात कहेंगे। कोई अगर मुसलमानों के हुक्के पानी की बात करता है कि बंद कर दिया जाएगा, कोई ये कहता है सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा, कोई कहता है कि मैं मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता, तो वहां पर जरूरी है आपका बुलंदी के साथ बोलना। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या मजबूरी है? हिमांशु भाई देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय नागरिक हूं, भारतीय मुस्लिम हूं, संविधान को मानने वाला हूं, और जिस तरीके से नोमानी साहब ने कहा सोशली बॉयकॉट करना सही है संविधान में? सुन लीजिए।